हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इस चैनल पर भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स या जो ऑडियंस हैं उनका क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हुआ करता था। तो आज एक रिव्यू लेते हैं कि आज स्थिति क्या है। बैक टू बैक दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं सोलर एनर्जी को लेकर के। पहला बर्नस्टीन का है और दूसरा कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ का है। आइए पहले चर्चा करते हैं बर्नस्टीन सिक्योरिटीज़ क्या कहता है। बर्नस्टीन अंडरवेट और अंडर परफॉर्मेंस का रेटिंग दे रहा है प्रीमियर एनर्जी को और वारी एनर्जी को। और वारी का प्राइस टारगेट इन्होंने रखा है 1902। आज के करंट प्राइस से 20% का डाउनसाइड है। और प्रीमियर एनर्जी का प्राइस टारगेट इन्होंने रखा है 693, जो कि पोटेंशियल डिक्लाइन 24% का है। इनका कहना है कि लंबे होराइजन पे यदि देखते हैं तो इनके आरओई अनसस्टेनेबल लेवल पे हैं। और जब इस तरह का आरओई होता है तो वो एग्जिट का समय होता है। वारी का आरओई है 33.4% और आरओसीई है 43.6%। प्रीमियर एनर्जी का आरओई है 43.7% और आरओसीई है 25.2%। और उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेडविंड्स आने जा रहे हैं। खास करके दो इंडस्ट्री जायंट्स रिलायंस हाउस का और अडानी हाउस का इस सेक्टर में एंट्री होना, और उनके कैपेसिटी के टारगेट्स बहुत ही एग्रेसिव हैं। रिलायंस बाय 2030 उनका ऑब्जेक्टिव है 100 गीगावाट का, 100 गीगावाट बाय 2030। और अडानी का है टू इमर्ज एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेयर बाय 2030 और दे आर टारगेटिंग 50 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2030। अब सोचिए, इसके पहले पेंट इंडस्ट्री का हाल हम देख चुके हैं। जभी से ग्रासिम का ओपस का मार्केट में एंट्री हुआ है, उस समय से एशियन पेंट्स के भाव को आप जज कर सकते हैं। वैसे ही जिस जो कैपेसिटी इमर्ज करने जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देयर बिजनेस मॉड्यूल, बट ए लॉन्ग टर्म में इस तरह से रिटर्न जनरेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क है दोनों ही कंपनियों को, वारी को और प्रीमियर एनर्जी को। और बर्नस्टीन कहता है कि ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है इनके रिटर्न, क्योंकि ये जिस भाव पे या सोलर पैनल बेच रहे हैं, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स है उससे 2 और 3 टाइम्स पे बेच रहे हैं। और जब कैपेसिटी एक्सपेंशन इस तरह का होने जा रहा है तो ये इस तरह का रिटर्न एक कॉम्पिटिटिव कटिंग एज इन्वायरमेंट में बिल्कुल ही मुश्किल है। और इसलिए बहुत ही ज़्यादा मॉडरेशन की संभावना है इनके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। एक कोटक इंस्टीट्यूशनल का यदि हम देखते हैं तो उनका वारी का प्राइस टारगेट है 2280 और उन्होंने इस पे रेकमेंड किया है रिड्यूस का। और प्रीमियर एनर्जी का इनका टारगेट है 840 रुपीज़ और ये सेल
कॉल इन्होंने ये दो चीज़ों पे दिया है। बहुत दिनों से इस सेक्टर को लेकर के हम में स्केप्टिसिज्म था, थोड़ा डाउट होता था कि इस तरह का स्टुपेंडस रिटर्न इमरजेंस के समय में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट इज़ डैम इम्पॉसिबल टू मेंटेन सच काइंड ऑफ ROE एंड ROCE इन द लॉन्ग टर्म। इस सेक्टर में जो पोटेंशियल कैपेसिटी एक्सपेंशन होने जा रहा है और उसके कारण मार्जिन पे जो प्रेशर आएगा वो बहुत ही ह्यूमंगस होने जा रहा है। तो वैसे भी इस इंडस्ट्री में उस तरह का कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। बहुत से साधारण टेक्नोलॉजी में इस सेक्टर में एंट्री किया जा सकता है और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उस तरह का नहीं है। इसलिए कोई भी कंपनी, आप हम कोई भी एक छोटे लेवल पे इस इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं है, फाइनेंशियल उस तरह का बैरियर नहीं है, और रिलायंस और अडानी जैसे कॉन्ग्लोमरेट के एंट्री के बाद अब क्या गुंजाइश रह जाता है ये आप देख सकते हैं। जैसे ही अडानी का एंट्री केबल और वायर इंडस्ट्री में हुआ, उनके उस सेक्टर्स के जितने भी एग्जिस्टिंग कंपनीज थे उसके प्राइसेस को देख लीजिए, दे हैव बीन वर्चुअली बूचर्ड फ्रॉम द टॉप लेवल्स। ये होता है जब बड़े हाउसेस का एक इमरजेंस होता है एक नए सेक्टर पे, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को उनसे कॉम्पीट करना इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मसल पावर बहुत मुश्किल है। इसलिए रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के जो हम लोगों के डाउट्स थे वो अब उसमें कुछ क्लैरिटी आने जा रहा है और क्लैरिटी आ रहा है। इसी तरह से बैक टू बैक रिसर्च कॉल्स, और ये रिसर्च कॉल एक ग्लोबल फर्म है बर्नस्टीन, उसके तरफ से आया है और आज आया है कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और दोनों ही अपने आप में एक नाम है रिपोर्ट जनरेट करने में। तो इस सेक्टर को लेकर के थोड़ा सचेत रहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको सेल करना है या बाई करना है, लेकिन बी कॉशियस, क्योंकि इसका फ्यूचर अब उस तरह से ब्रिलियंट और एक कलरफुल नहीं होने जा रहा है जो एनर्जी हमारे डेली लाइफ में प्रदान करता है। तो देखिए और अपनी एक राय अपने ब्रोकरेज जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे परामर्श लीजिए। इस सेक्टर के लॉन्ग टर्म विज़न को समझिए और एक डिसीजन लीजिए। लेकिन इस सेक्टर का जो प्रीमियर टाइम था, जो एक गोल्डन मोमेंट्स था, वो अब ख़त्म सा हो रहा है और हम लोग बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं रिलायंस और अडानी के इस सेक्टर में एंट्री के साथ ही। अब आज वीडियो में बस यही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।